है लास्ट आइस एरिया, आइए सेशन में चर्चा करते हैं। लास्ट आइस एरिया कहां पर है इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे समझने का प्रयास करना। एक बार की बात है कि कनाडा के ऊपर जो ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड कहा जाता है, उसमें इतनी बर्फ हुआ करती थी कि वैज्ञानिकों का 2018 तक यह मानना था कि साहब ये बर्फ नहीं पिघलेगी, बिल्कुल सख्त लौंडा, ये नहीं पिघलेगा, है ना। आइए हम बताते हैं सारी बातें आपको, क्या है पूरी कहानी। आइए इसके बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करिए। हम ये पढ़ रहे हैं कहां से, ज्योग्राफी का पार्ट है, एनवायरमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो जीएस पेपर 1 भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और जीएस पेपर 3 भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। आइए तो मैं आपको पहले सवाल का सॉल्व करा देता हूं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, सवाल में एक जो शब्द यूज किया गया है लास्ट आइस एरिया, पहले तो वर्ल्ड का मीनिंग समझिए। लास्ट आइस का मतलब है कि दुनिया की सारी बर्फ पिघल जाएगी लेकिन यह बर्फ नहीं पिघलेगी। मतलब वही वाली बात ना कि एकदम सख्त, यानी इसको कुछ नहीं हो सकता। वैज्ञानिक जिसके बारे में ऐसा विचार करते थे, आज विचार बदल गए हैं। कहां पर विचार करते थे ऐसा, तो साथियों आर्कटिक रीजन के अंदर जहां ग्रीनलैंड है वहां वैज्ञानिक विचार किया करते थे कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बर्फ जो है वो आर्कटिक के अंदर एक छोटा सा एरिया है, लगभग 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया है, बोले ये नहीं पिघलेगा। तो आइए हम पहले आपको वो एरिया दिखाते हैं, कौन सी जगह की बात हो रही है, और फिर आपको डिटेल में लेकर के इसके बारे में चलेंगे। क्यों चर्चा में आई है ये सारी बातें, पहले वो भी जान लीजिएगा। हाल ही में क्या हुआ साथियों कि आर्कटिक के अंदर ये जो क्षेत्र है इसके बारे में एक रिसर्च पेपर में, जिसका नाम है कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट, वहां पर रिसर्चर्स के द्वारा वर्ष 2020 में जो आंकड़े प्राप्त किए गए थे उनके आधार पर कुछ रिकॉर्ड शेयर किए गए हैं, कुछ डेटा शेयर किए गए हैं एक रिसर्च पेपर के अंदर। और क्या कहा है वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो कनाडा से ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था कि कनाडा इस समय जबरदस्त आग में बीत रहा है, मतलब गजब गर्मी पड़ रही है। 10,000 साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी कनाडा में गर्मी पड़ रही है। गर्मी इतनी कि जहां औसत तापमान 14 से 19 डिग्री के आसपास ही रहा है हमेशा, कनाडा का अधिकतम 19, वहां 49 डिग्री टेंपरेचर पहुंच चुका है। हीट डोम की सिचुएशन है अगर आपको याद हो। तो ऐसी स्थिति में उसी कनाडा के उत्तर की तरफ जो आर्कटिक है, उस आर्कटिक में भी ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा दुनिया का आइलैंड है, उसके आगे की तरफ एक समुद्र है साथियों। इस समुद्र का नाम है वेंडल सी, इस समुद्र का नाम है वेंडल सी, इस समुद्र का नाम है वेंडल सी। इस वेंडल सी में एक आइस शीट थी, ये देखिए आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं। इस समुद्र का नाम है वेंडल सी और इस वेंडल सी के अंदर यहां पर एक आइस का हिस्सा था, आप इसे देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा था और इसी हिस्से को कहा जाता था लास्ट आइस एरिया। लास्ट आइस एरिया का मतलब हुआ कि यहां की जो बर्फ है यह हमेशा रहेगी। और तो और वर्ष 2100 यानी सन 2100 जब आएगा, 2100 जब आएगा, अभी आप 2021 में चल रहे हैं, एटलीस्ट 80 साल के लिए तो इस बर्फ को कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। लेकिन साथियों मानना ही तो था, और मानने में इसका नामकरण करने वाली एक संस्था थी जिसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड फंड, जिसका पांडा आप देखते हैं सिग्नेचर। साथियों वर्ल्ड वाइल्ड फंड ने कहा था कि बर्फ नहीं पिघलेगी, जो कि एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। लेकिन अब मजेदार बात यह है कि अगस्त में इन वैज्ञानिकों ने जो चीज नोटिस करी, जिससे ये हैरान हो गए, उसके बाद पूरी रिसर्च करी और रिसर्च के बाद आंकड़े इतने खतरनाक आए कि ये घबरा गए हैं। क्या है, अब जरा आप इस नजरिए को देखें। जहां आप एक बार के लिए ये कह रहे हैं जहां की बर्फ पिघलेगी नहीं, वहां अगस्त 2020 के नजारे देखें। यहां बर्फ के बीच पानी उपस्थित था, यानी बर्फ पिघल चुकी थी और बर्फ पिघल इतनी गई थी कि आसानी से पानी वाला जहाज यहां जा सकता था, यानी इस क्षेत्र की बर्फ पिघल चुकी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि कहां 2100, और सोच के देखो 2018 में वैज्ञानिकों ने घोषणा
घोषणा करी थी कि वर्ष 2100 तक जो है इसकी बर्फ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के विद्यार्थियों ने यह घोषणा कर दी रिसर्च के माध्यम से कि 2100 कहां जा रहे हो, 2050 में ही बर्फ पिघल जाएगी। भाई साहब 50 साल पहले ही बर्फ पिघल जाएगी। तो अब दुनिया के लिए यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि बर्फ में इतनी जबरदस्त पिघलाहट कैसे आ सकती है। इसी कारण से यह न्यूज आज टॉप ट्रेंड में है। आ गई बात समझ में? तो लास्ट आइस एरिया क्या है यह मैंने बता दिया। बर्फ पिघल रही है और बर्फ 2050 तक पिघल जाएगी, और यह नजारे आप पिघले हुए इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां बर्फ के पिघलने से, पूरी तरह से आइस ब्रेक होने से, यहां बीच बीच में आप जो पानी देख रहे हैं यह असल में बर्फ का पिघला हुआ पानी है। अब इस लास्ट आइस वाले एरिया को देख लीजिए। यहां पर इन्होंने जो फोटो यूज करी, मैं आपको वो फोटो दिखाना चाहूंगा जिसको चलते हुए इन्होंने बताया। देखिए यहां पर, पता नहीं आपको ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एक व्हाइट पोलर बियर बैठा हुआ है। आप अगर मतलब देख पा रहे हो तो एक बार थम्स अप करिएगा। आपको बर्फ के ऊपर व्हाइट पोलर बियर बैठा दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देख पाए तो जरूर मेंशन करें। ये जो पोलर बियर आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए आपको दिख रहा हो तो ये पोलर बियर यहां दिखाया गया है। ये कहना चाह रहे हैं कि, कहते हैं ना कि जब बाढ़ आती है तो जानवर पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। आपने अगर सुना होगा तो जब भी कहते हैं ना, एक अपने कहावत भी होती है कि जब भी गांव में बाढ़ आएगी तो गीदड़ घरों में घुस आएंगे, है ना। तो ये वही वाली स्थिति है। तो अब क्या है कि अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो ये जो बर्फीला क्षेत्र है, इस बर्फ के पिघलने के कारण अगर दिख रहा हो तो पोलर बियर दिख रहा है। और पोलर बियर वाला क्षेत्र को मैं और थोड़ा हाईलाइट कर दूं, शायद अब बढ़िया से दिख जाए। यहां बैठा हुआ है, इन्होंने इसी प्रकार से इस क्षेत्र को दिखाया है, कहते हुए कि देखिए ये बर्फ का जो पूरा टीला है, इस क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा टीला था वहां जाके पोलर बियर बैठ गया है टेंशन में। क्यों? पानी में नहीं गिरना ना साहब, क्योंकि बर्फ से पिघलने से तो पानी आ गया है, और बर्फ के पिघलने से पानी आ गया। ये इन्होंने अपने रिसर्च पेपर के फ्रंट पे लगाया है कि चिंता समझिए कि पोलर बियर जो है वो चिंतित होकर ऊपर बैठा हुआ है। दैट मींस उसको पता चल गया है कि नीचे बर्फ नहीं बचने वाली। ये इसकी चिंता को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि अक्सर जब भी बाढ़ आती है तो जानवर जो होते हैं वो या तो पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं या घरों में घुसने लगते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही तो हुआ है। तो बोले पोलर बियर इस चीज का सिग्नेचर है कि वो हाइट पर जाकर के बैठ गया है। इसको एक सिग्निफिकेंट फोटो माना गया है। हो सकता है कि इसे फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का अवार्ड में मिल जाए। समझ में आ गई बात? तो ये सारी बातें, क्योंकि बर्फ पिघल रही है और पोलर बियर को इस बात की चिंता है, ये दिखाते हुए कि वाइल्ड लाइफ के लिए इस बर्फ का पिघलना कितना मायने रखता है। उम्मीद है आप लोग इस बात से पूरी तरह अवगत हो गए होंगे। ये जो पोलर बियर है ना, ये असल में वर्ल्ड वाइड फंड का भी सिग्नेचर मार्क है, क्योंकि ये असल में इन्हीं लोगों ने कहा था कि ये लास्ट आइस है, क्योंकि 2018 के अंदर इन्हीं ने कहा था कि साहब ये बर्फ पिघलेगी ही नहीं। तो इनको भी चिढ़ाने के लिए उस पोलर बियर को ऊपर बिठाया है कि बेटा तुम्हारा तो पांडा है, लेकिन एक बार के लिए देख लीजिएगा कि बियर जो है ना वो डर के ऊपर बैठा हुआ है। ये एक प्रकार की बहुत सिग्निफिकेंट इमेज है जो यहां पर लगाई गई है। उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझ जाएं, कहां पर ये है, क्या कुछ है। ये मैंने सारी की सारी बातें आपको बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास कर दिया है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब कारण ढूंढा गया कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, तो आंसर निकल के आया कि सर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है। इसके अलावा जो हीट वेव्स हैं उनकी बढ़ी हुई जो संख्या है उसके कारण ऐसा हो रहा है। फिर सवाल बना सर ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बच्चों, जब अर्थ के ऊपर पॉल्यूशन की वजह से गर्मी बढ़ने लगती है तो पृथ्वी के माध्यम से निकली हुई जो विकिरणें हैं, जब ये वापस नहीं लौट के आ पाती, तो ये विकिरणें जो हैं वो वापस लौट के पृथ्वी से अंतरिक्ष में नहीं जा पाती, तो वो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताइए, इसका फर्क क्या पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि ये हो ही गया तो इसका नुकसान क्या होगा। तो बच्चों इसका नुकसान ये होगा कि अगर बर्फ पिघल गई तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। और वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले कही थी कि आपका लक्षद्वीप तो डूबना तय है, लेकिन उसके साथ संभव है कि मुंबई भी डूबे, हो सकता है चेन्नई भी डूबे। जो भी हमारे तटवर्ती इलाके हैं, बर्फ का पिघलना मतलब यह है समुद्र का जल स्तर बढ़ना, और समुद्र का जल स्तर जब बढ़ता है तो इसका मतलब है कि समुद्र से ज्यादा भाप बनेगी, तो आपके पास अतिवृष्टि होगी। और अतिवृष्टि होगी ये तो समझ में आता है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं
कि जब ग्लेशियर्स की बर्फ ही पिघल जाएगी तो नदियों में पानी कैसे आएगा, और जब नदियों में पानी नहीं आएगा तो बहुत सारे देश के क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखे में मर जाएंगे। जरा विचार करिए कि गंगा में साल भर पानी रहता है। क्यों रहता है गंगा में साल भर पानी? उसमें बारिश थोड़ी हो रही है, असल में वो ग्लेशियर्स हैं जो पिघल रहे हैं और उसका पानी गंगा में बना हुआ है। विचार करिए कि वो ग्लेशियर पिघल के जीरो हो जाएं तो क्या होगा? गंगा सूखना तय हो जाएगी, समुद्र का जल स्तर एक तरफ बढ़ जाएगा और गंगा का पानी सूख जाएगा। कितनी जबरदस्त, मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि गंगा के पानी पे आश्रित कितने ही लोग प्यासे मर जाएंगे और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से कितने ही लोग तट पर डूब जाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी है जिनका नाम है अवधेश यादव। हाँ, अवधेश यादव जो हैं वो क्लास में शिवानी सिंह को ढूंढ रहे हैं। हाँ भाई, जो भी शिवानी सिंह हैं इस क्लास में, और मैं तो चाहूंगा कि वो सभी जो है ना, मतलब एक दूसरे की मदद करें, ये ढूंढने में बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये हमारा खोया पाया डिपार्टमेंट है, हमारा चैट बॉक्स, जहां पर लोग एक दूसरे को खोजते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी किस प्रकार की ये घटना है, और ये बहुत जबरदस्त विषय है। इवन एनवायरमेंट के अंदर ये बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला टाइटल है, ग्लोबल वार्मिंग। कृपया करके इसे आप पढ़ के चलें, ठीक है। तो लास्ट आइस एरिया जो है वो मेल्टिंग मच अर्लियर देन एंटिसिपेटेड। तो यहां पर ये पूरी की पूरी जानकारी अपने समाचार पत्रों में भी कवर की गई है। चलिए, एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उन सब की क्लास, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह सब मिलता है। ठीक इसी प्रकार से एसएससी में भी प्रॉमिस है, लेकिन यह सुविधा 7 जुलाई तक के लिए है। इसमें प्रॉमिस यह है कि अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो एसएससी कैटेगरी में 1 साल के साथ 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन और 2 साल के साथ में 1 साल का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। प्राइस कितनी है एसएससी के अंदर? 5850 रुपए में आफ्टर डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाता है। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10, ठीक है। इसी के साथ साथ यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई असुविधा हो तो उसके लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पर साझा कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत सारे बच्चों की बहुत समय से एक डिमांड है कि सर कृपया करके ये भी बोला करें कि महिलाएं भी अपने व्यक्तित्व का विकास करें, कि पुरुष सुरक्षित महसूस करें। तो भैया पुरुष अवेयरनेस के लिए अब हम यही कहेंगे कि सब लोग अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि समाज सुरक्षित महसूस करे। धन्यवाद, ख्याल रखें।